महेंद्र प्रताप जी और हमारे तिलक शर्मा जी, भाई जीपी सन्नी जी का यहाँ हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका यहाँ आने पर बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। वैसे तो बहु महेंद्र प्रताप जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी इस विधानसभा से एक नहीं दो नहीं लगभग 5 बार लगातार यहाँ से विधायक बने हैं और पिछली बार जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी तो हुड्डा साहब ने बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को जो जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, मैं पूरे क्षेत्र की नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पूरे क्षेत्र की मुझे पता भी नहीं है, हमारे खासकर इस शिवदुर्गा बिहार में लकड़पुर में और खोली में और दयालबाग में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के यहाँ काम कराए हैं पिछले 4.5 साल में। और इतने काम हुए हैं, कितने काम हुए हैं कि आप सब उसका गवाह हैं, उसके लिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर 4 साल पहले पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। सब लोग कोई टैंकरों से पानी मंगाते थे, कोई किसी ने प्राइवेट ट्यूबवेल लगा रखे थे, कोई 1000 को 2000 रुपए लिया करते थे। मंत्री जी ने पानी की समस्या को देखते हुए लगभग शिवदुर्गा बिहार के अंदर 50 ट्यूबवेल लगाए हैं जिससे पानी की समस्या यहाँ लगभग सी खत्म हो गई है। उसके लिए ये क्षेत्र उनका आभारी है। और जब चुनाव में हमारी जिम्मेदारी लगेगी और इस चुनाव में हम बता भी देंगे कि विकास का वोट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र प्रताप जी को यहाँ से जाएगा। दूसरा, लगभग 4.5 साल पहले यहाँ की गलियां, यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं थे। कोई 10 फीट नीचे था, कोई 10 फुट ऊंचा था, कोई गलियां बनी हुई नहीं थी। मंत्री जी को जब यहाँ से लिस्ट बनवा के मंगवाई हमारे सूबेदार सुमन जी मेयर साहब ने और दुबे जी ने, जब लिस्ट बना के यहाँ से दी उसके बाद से लगभग 270 गलियां शिवदुर्गा बिहार के अंदर पक्की हो गई हैं, लगभग 270 गलियां, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और दयालबाग का मेन रोड आप देखते हैं, दयालबाग से जब निकलते थे तो घुटने के बराबर कीचड़ हुआ करता था, सीवर रोड पे बहा करता था। बहु महेंद्र प्रताप जी की मेहरबानी है कि वहां से अब ऐसे निकल के जाते बिल्कुल जैसे बिल्कुल जीटी रोड से जा रहे हो। उसी कड़ी में और जोड़ते हुए इस पुलिया से लेके और आगे ई ब्लॉक के लास्ट तक का रोड, अगले उसमें दूसरा बाबूजी से हम कहेंगे भी एक हमारा यहाँ गुड़गांव ग्रामीण से लेके फाटक तक का बना दिया जाए, एक मीना मंदिर वाला लेके और लक्ष्मी बिल्डर तक बना दिया जाए तो लगभग शिवदुर्गा बिहार के रोड सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ छोटी मोटी गलियां बची हुई हैं उनके लिए भी कहेंगे। और बाबूजी पानी के लिए आपने 50 ट्यूबवेल लगा दिए हैं, बहुत हद तक आ जाइए आगे आ जाइए, लगभग 50 ट्यूबवेल यहाँ लगा दिए हैं। परंतु बाबूजी थोड़ी सी और कमी रह गई है, 5-6 ट्यूबवेल और शिवदुर्गा बिहार को दे दीजिए, फिर ट्यूबवेल की शायद यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 रास्ते और ये 5-6 ट्यूबवेल और दे दीजिए, फिर यहाँ पानी की कम से कम दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर आप रेन्यूअल का ले आना, साल में ले आना, 2 साल में ले आना, फिर उसकी दिक्कत नहीं होगी। आगे के लिए हम बता देते हैं बाबूजी, आगे के लिए ये भाई 15-20 गलियां और बची हुई हैं और 2 मेन रोड और 7 ट्यूबवेल इसमें दे दीजिए। बाकी अगली योजना के लिए सीवर, एक इतनी बड़ी कॉलोनी हो गई है कि यहाँ सरकारी अस्पताल, एक हमारा जो स्कूल है लकड़पुर गांव का 8वीं तक का आपने ही कराया था, उसे 12वीं तक करा दीजिए और एक शिफ्ट लड़कियों की और एक शिफ्ट लड़कों की करा दीजिए। ये अगली बार के लिए मांग रखा है हमने। दूसरी, हमारे यहाँ एमसीएफ की कुछ जमीन अभी बची हुई है, कुछ जेब भरने वाले डीलरी के बहाने से राजनीति करने वाले नलायक ही कहूंगा उन्हें, कुछ ऐसे लोग जो एमसीएफ की जमीन जो बची हुई है उसमें 3 बारात घर बनवा दीजिए, एक लकड़पुर गांव के लिए और 2 शिवदुर्गा बिहार के लिए। ये अगली बार के लिए छोड़ रखा है इसलिए मांगा नहीं, अगली बार वाली चीजें, एक अस्पताल, एक स्कूल 12वीं तक का और 3 बारात घर, ये आप अगली योजना में बनवा देना। अगली योजना में पानी और रास्ते की कोई कसर आपने छोड़ी नहीं है। और रही चुनाव की बात, जो चुनाव अब आपका जो चुनाव आएगा, 25,000 वोट शिवदुर्गा बिहार लकड़पुर दयालबाग रोज गार्डन के अंदर बढ़ चुकी हैं। पिछले चुनाव में 5300 वोट डली थी, 5300 वोटों में से 13 वोट हमारी कम रही थी कैंडिडेट दूसरे से। कैसा माहौल था, उसके बावजूद भी आपके लोगों ने
बहुत मेहनत करके और 13 वोट का छोटा सा मार्जिन रहा था, परंतु अब की बार 25,000 में से जितनी भी पोलिंग होगी, मैं इस अपने साथियों के विश्वास पे आपसे कह सकता हूं कि उस पोलिंग का 95% चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जाएगा यहां से। और 95% अगर आपको ना जाए तो जो अगले काम कहें बेशक आप उन्हें मत करना, ये पक्का वायदा है आपसे। और आपने किया, इन लोगों के दिल में आप बसे हुए। दोपहरी में जब भी कोई आंधी के लिए डरा रहा था, कोई ये कह रहा था कि मंत्री जी तो आ ही नहीं रहा, हमारे लोग ही फोन करके लोगों से कह रहे हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग ही कह रहे हैं कि मंत्री जी तो यहाँ है नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। नाम आपको अकेले में बता दूंगा, सबके सामने, ठीक नहीं है, हमारे ही लोग हैं अभी की। और हमारे ही कुछ लोगों ने बाबूजी यह गुट बना दिए आपस में, ऐसे हालात कर दिए कि ये लोग आपस में लड़ जाएं और आपकी वोट कट जाए। हमारे लोगों ने, अभी मेरा भाई जागेश्वर यहां कह रहा था, उसकी जो पीड़ा हम समझते हैं। हमारे लोगों ने यहां आपस में ऐसे गुट बना दिए हैं कि वे, उन्हें आप थोड़ा सा समझा देंगे तो वो रहेंगे अपने उसमें। बाकी आप आए हैं, आपने इतने काम किए हैं यहाँ पे, 80-85% लगभग काम पूरे हो गए हैं, 15% आप अब पूरे कर जाएंगे इन्हें। बाकी अगली योजना के लिए हमने आपको बता दिया, 3-4 काम है उन्हें कर देना, और कोई जरूरत नहीं है। क्या है, एक मिनट। अब शीला शशि जी